अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला के पी के मौजूदा हालात के बायस किया गया है। बानी PTI ने तोशाखाना 2 की समात के दौरान तब्दीली के अमल में फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि वज़ीर आला KP को तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आला KP की जगह फौरी तौर पर सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला KP के मौजूदा हालात के बायस किया गया है। बान PTI ने तोशाखाना 2 की समात के दौरान तब्दीली के अमल पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है। अपडेट करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला KP के मौजूदा हालात के बायस किया गया है। बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस की समात के दौरान तब्दीली के अमल पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की हैं। अपडेट करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला KP के मौजूदा हालात के बायस किया गया है। बानी PTI ने तोशाखाना 2 की केस की समात के दौरान तब्दीली के अमल पर फौरी अमल दरामद की हिदायत के अहकाम जारी किए हैं। अपडेट करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उनकी जगह सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अली अमीन को तब्दील करने का फैसला KP के मौजूदा हालात के बायस किया गया है। बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस की समात के दौरान तब्दीली के अमल दरामद पर फौरी अहकामात जारी किए हैं। सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी हटाकर सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का ये फैसला सामने आया है। बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस की समात के दौरान ये अहकामात जारी किए हैं पार्टी को, साथ ही साथ जिस पर अमल दरामद के फौरी अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने का फैसला किया गया है। सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला किया गया है। अपडेट करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के CM के सीट से हटाने के अहकामात बानी PTI की जानिब से जारी किए गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि सोहेल आफरीदी को फौरी तौर पर नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए, जिस पर फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तब्दील करने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ उनकी जगह सोहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाने का फैसला किया गया है। ये अहकामात जारी किए गए हैं बानी PTI की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को तैनात किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अपडेट करते चलें, सोहेल आफरीदी का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। सीनियर तर्जकार एहतशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, क्या सियासी तनाजुर के बिहाफ पर हटाया गया इन्हें? देखिए, कुछ दिनों से बातें चल रही थी और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि किन लोगों ने ये जाके बाकायदा तौर पे इनको कहा था PTI के बानी को कि वक्त आ गया कि इनको तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि ये विकेट के दोनों तरफ खेलने हैं। और ये मामला उस वक्त ट्रिगर कर गया जब उन्होंने ओपनली इल्ज़ाम लगाया लीना बीबी पे कि वो तो एजेंसियों के लिए काम करती हैं और ये कि वो पार्टी जो क़यादत लेना चाहती हैं वो पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो ये टू मच हो गया था और फिर इनकी मुखालफत अंदर से बहुत बढ़ गई थी। देखिए ना, इनमें जो सारे ग्रुप्स हैं बाकी, वो इनके सारे खिलाफ हो गए थे और वो चाहते थे कि इनको किसी तरीके से हटाया जाए। और ये आज इवेंचुअली ये बात तय होगी कि जिनको हटाया जाएगा। कुछ दिनों से खबरें आ रही थी। असल मसला ये है कि जिस आदमी को अब लगाया है कि रिलेटिवली अननोन आदमी है, अब देखना ये है कि उनका ग्रुप सोहेल आफरीदी का कितना स्ट्रॉन्ग है, इनको क्यों लगाया गया है। और अंदर से इख्तलाफात जो और तेज़ी के साथ आ रहे हैं, वो ये भी वजह बन रही है कि लोग कह रहे हैं कि PTI को जिस तरीके से बाईपास करके सेनेट और कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया उन्होंने अपना जिसको कहते हैं रईस साहब को, दूसरी तरफ से मजीद साहब को, वो कहते हैं टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए तो ये कहा जा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन द हाउस। तो अब देखना ये कि मामलात किधर जाते हैं, इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, किस तरह सूबे को चला पाएंगे। मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं, वो ग्रुप वो क्या इन पे एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक जिसको कहते हैं एक अहम सवाल है। अब उनके लिए ही कहा जा रहा है। पिछली मुलाकातों में भी बानी PTI ने इशारा दिया था
कि मैं अगर इसको हटाऊंगा तो ये हो सकता है ये ना कर दे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने गंडापुर ने 30 से 35 आदमियों का एमपीएस का एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाया हुआ है, वो इनको टफ टाइम देगा। तो ये इतनी आसानी के साथ गंडापुर इसको हजम नहीं करेंगे। और आप देख लें दूसरी तरफ जिनकी मुखालफत बढ़ रही थी, कल ही आपने देखा मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि